हाय दोस्तों, इस अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक लेखक का जो सोचने का प्रक्रिया होता है, जो सोचने का तरीका होता है, वो समझाने के लिए मैंने एक कहानी बताया था। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उस कहानी के अंत में मैंने सवाल पूछा था कि आप अपने आप को किसान की बेटी की जगह अपने आप को रखिए और फिर सोचिए कि आप क्या करेंगे अपने आप को शादी से बचाने के लिए, किसान के जो हाथ कटने से उनको बचाने के लिए, और टैक्स भी माफ हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? आम तौर पे हमें जो जिस तरह के सोच आएंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा कि किसान की बेटी शायद राजा को बोले कि राजा जी, ये जो जमींदार है ये चीटिंग कर रहा है और इसने एक सफेद कंकड़ और काले कंकड़ की जगह दोनों सफेद कंकड़ उठा लिए हैं। या फिर वो जमींदार को ये कह सकता है कि नहीं नहीं, आप चीटिंग कर रहे हो। आप पूरा कोर्ट के सामने सारे जितने लोग इधर मौजूद हैं उनके सामने साफ तरीके से एक सफेद कंकड़ और एक काला कंकड़ उठाइए, फिर हम देखते हैं। इसी तरह के सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में आमतौर पे आएंगे। इस तरह के सोच को वर्टिकल थिंकिंग कहा जाता है। वर्टिकल थिंकिंग वो होता है जो एक स्ट्रेट थॉट है, जो मतलब सीधे हमारे दिमाग में आता है। आम जिंदगी में हम जिस तरह के सोचते हैं वो है वर्टिकल थिंकिंग। लेकिन आर्ट के लिए, कहानी के लिए, मूवी मेकिंग बिजनेस के लिए हमें जिस तरह का एक सोच चाहिए वो है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग एक अलग किस्म का सोच है जो ये कहता है कि हर दुविधा, हर प्रॉब्लम का बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस काफ़ी होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? आप पेट्रोल टैंक तक धक्का मारते हुए गाड़ी को लेके जाओगे। ये क्या हुआ? ये है वर्टिकल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पेट्रोल टैंक तक जाओगे, पेट्रोल भरोगे, तभी गाड़ी चलेगी। लेकिन लेटरल थिंकिंग ये नहीं कहता। लेटरल थिंकिंग कहता है कि हर प्रॉब्लम का बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बहुत हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए जाते हैं और आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेट्रोल टैंक तक धक्का मारते हुए जाना होगा। लेटरल थिंकिंग ये कहता है कि शायद आप किसी दूसरे राइडर से आप लिफ्ट मांग सकते हो, पेट्रोल टैंक तक जा सकते हो, फिर पेट्रोल ला के गाड़ी में भरवा सकते हो, या फिर आप घर में किसी को फ़ोन करके कह सकते हो कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है और मैं यहाँ पे हूँ, आप पेट्रोल लेके आओ। याद रखिए, लेटरल थिंकिंग ये कहता है कि हर दुविधा, हर प्रॉब्लम का बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढेर सारे हैं। अभी हम कहानी पे वापस आते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैंने इस कहानी का उदाहरण क्यों दिया था। किसान की बेटी के सामने एक प्रॉब्लम है, वो शादी नहीं करना चाहती, उसके पिताजी का जो टैक्स है वो भी माफ करवाना चाहती है और हाथ कटने से बचाना चाहती है। तो वो क्या करेगी? तो कई सॉल्यूशन है, उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है, वो आंख बंद करके एक कंकड़ जमींदार के हाथ से उठाएगी और जानबूझ के फौरन जमीन पे गिरा देगी। तब वो जमींदार से कहेगी कि आपके हाथ में दूसरा कंकड़ कौन सा है? तो सबके सामने वो दूसरा कंकड़ दिखाएगा, जो कि होगा एक सफेद कंकड़। इसका मतलब किसान की बेटी ने जमीन पे जो कंकड़ फौरन गिरा दिया था, वो पूरे राजा के लिए और कोर्ट के लिए कौन सा कंकड़ होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो काला कंकड़ था। इससे किसान की बेटी की शादी होने से बच सकती है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप इसको रट्टा मार लीजिए, जहन में उतार लीजिए। लेटरल थिंकिंग ये कहता है कि हर दुविधा का बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस काफ़ी हैं। लेटरल थिंकिंग का समझ नहीं होने से होता क्या है कि जैसे ही एक लेखक जाते हैं स्क्रिप्ट बेचने के लिए या फिर कहानी सुनाने के लिए, नरेशन देने के लिए, तब ये साफ झलकता है। भले ही श्रोता जो जो कोई भी हो, जिन्हें कहानी की समझ हो या ना हो, फौरन इंटरेस्ट टूट जाता है, क्योंकि ये वर्टिकल थिंकिंग के माध्यम से लिखा गया है। वर्टिकल थिंकिंग के माध्यम से हम आर्ट को नहीं लिख सकते। वर्टिकल थिंकिंग के माध्यम से हम गणित कर सकते हैं, हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, कॉमर्स को समझ सकते हैं, लेकिन आर्ट के लिए सबसे जरूरी है लेटरल थिंकिंग। बगैर लेटरल थिंकिंग के आप एक अच्छी कहानी नहीं लिख सकते। अगर आप इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे स्क्रिप्ट से ज़्यादा जो बहुत बिकता है वो है कहानी। कहानी अगर आपका बिक गया, स्क्रिप्ट बन जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। इसलिए मैं इतना तवज्जो दे रहा हूँ कहानी के ऊपर कि आप कहानी को अच्छे से, एक बार आप कहानी समझ लेंगे तो आप आसानी से आपका कहानी बेच सकते हैं।
जब एक बार ये सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा तब आप महसूस करोगे कि आपका जॉनरा कौन सा है। जॉनरा के बारे में मैं डिटेल में आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो शायद आप सस्पेंस पे लिखना चाहते हो, शायद आप थ्रिलर पे लिखना चाहते हो, शायद आप सस्पेंस थ्रिलर फ्यूजन पे लिखना चाहते हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लेटरल थिंकिंग में महारत हासिल करनी ही होगी। अगर आप लेटरल थिंकिंग में महारत हासिल नहीं करेंगे तो सस्पेंस आप कभी नहीं लिख सकते। लेटरल थिंकिंग में महारत हासिल करने के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे केस स्टडी इंटरनेट पे मौजूद हैं। आप रोज़ पढ़िए, रोज़ उसके ऊपर काम कीजिए और देखिएगा आपको लेटरल थिंकिंग के ऊपर और गहराई से समझ होगा। और ये आपको कहानी, एक सस्पेंस कहानी बनाने में, एक थ्रिलर कहानी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ड्रामा में भी लेटरल थिंकिंग का बहुत उपयोग होता है। ड्रामा जॉनर के बारे में भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि एक लेखक का जो सोचने का तरीका है वो लेटरल थिंकिंग होना चाहिए। आम तौर पे जो इंसान होते हैं वो वर्टिकल थिंकिंग वे में सोचते हैं। एक फिल्म का लेखक होने के लिए, एक फिल्म के लिए कहानी लिखने के लिए एक लेखक को लेटरल थिंकिंग बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा पर्सपेक्टिव के बारे में। पर्सपेक्टिव क्या होता है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, और या फिर आप www.filmshiksha.in वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप इन दोनों जगहों पे अगर कमेंट करते हैं तो ये मुझे ईमेल के जरिए मिलेगा। दोस्तों, आप और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप एक ही सवाल कमेंट करें। आप 10 सवाल अगर कमेंट करेंगे तो आपको स्पैमर के रूप से मार्क कर दिया जाएगा। नतीजा ये होगा कि आपको लगता होगा आपने 100 कमेंट्स किए हैं लेकिन एक भी कमेंट हमारे डाटाबेस को नहीं जाएगा। इसीलिए अगर जो भी सवाल हैं, एक या फिर 2 सवाल ही पूछे। 10 सवाल पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, ये किसी के पास नहीं जाने वाला। ये यहीं पे यूट्यूब पे ही पड़ा रहेगा, हमारे पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए स्पैमर टैग से बच के रहिए। जो भी सवाल है, स्क्रीन राइटिंग संबंधित सवाल कुछ भी हो आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।